सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहां पर मन की बात में कई सारे मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जिसमें T20 वर्ल्ड कप का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं तनावपूर्ण, उसका जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि हमें एकजुट होकर चुनौतियों से बाहर निकलना होगा और इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सब मिलकर कठिन हालातों से बाहर निकलेंगे। भारत की ताकत यहां के लोगों में निहित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में जो योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया, इसका भी जिक्र किया गया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसमें प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल का संकट है। भारत परिस्थितियों का लेकिन डटकर मुकाबला कर रहा है। यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमें एकजुट होकर चुनौतियों से बाहर निकलना होगा। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। सभी देशवासी जागरूक रहें, अफवाहों पर भरोसा ना करें और हम सब मिलकर कठिन हालातों से बाहर निकलेंगे। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। मेरा युवा भारत युवाओं को पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ रहा है। क्रिकेट फैंस के का भी जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री और इस दौरान कहते हैं कि क्रिकेट फैंस के लिए भी ये महीना काफी जोश से भरा हुआ रहा। T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की सफलता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इंडियन टीम पर गर्व है। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है। आप सभी अपने फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और हमें इसका जिक्र किया कि अभी जो मिडिल ईस्ट में हालात, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। और आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ खास कहा गया। वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है।